मनोज अपनी घर की तरफ बहुत घबराया हुआ तेजी से जा रहा था। तभी एक गांव वाले चाचा कहते हैं, अरे ओ मनोज, इतनी जल्दी में कहाँ चल दिए? ऐसी भी क्या नौबत आन पड़ी है भाई? क्या कहूँ चाचा, वैद को बुलाने गया था। वो तो शहर दवा लाने को गया हुआ है। वैद को बुलाने क्यों गए थे? कोई बीमार है क्या? अरे आज ही मेरे बेटे का जन्म हुआ है, पर क्या करूँ, मेरी खुशी तो गम में बदल गई। कितनी खुशी की बात है कि बेटे का जन्म हुआ है, और तुम क्यों मुंह लटकाए हुए हो? खुशी की बात है चाचा, पर क्या? पर क्या कहूँ चाचा, उसके आगे के दो दांत बड़े बड़े हैं। क्या कहा? दो बड़े दांत? हाँ ठीक है चाचा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर मनोज अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो गांव वाले चाचा पूरे गांव में ये बात फैला देते हैं कि मनोज के घर एक राक्षस जैसे दांत वाले बच्चे ने जन्म लिया है। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद ही मनोज के घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग उस बड़े दांत वाले बच्चे को देखना चाहते थे। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता है कि ये भगवान का रूप है तो कोई कहता राक्षस का। देखिए ना, गांव वाले हमारे मुन्ने के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। किसने इसके बारे में सबको बताया? जब मैं वैद के घर से वापस आ रहा था तभी रास्ते में चाचा जी मिले। वो पूछ रहे थे क्या बात है, तो मैंने उन्हें ही कहा था। उन्होंने ही पूरे गांव वालों को बताई होगी ये बात। अब देखिए ना, पूरे गांव वाले यहीं इकट्ठा हो गए हैं। मैं देखूं तो जरा मुन्ना क्या कर रहा है। देखो तो कितना प्यारा है हमारा बच्चा, पर इसके दांत इतने बड़े क्यों हैं? सच में मनोज के बेटे का दांत राक्षस की तरह ही होता है। उसे ही देखकर गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगते हैं। देखा तुमने चाचा, कितना डरावना बच्चा है मनोज का। देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या सच में? मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, पर मुझे मेरी नानी की सुनाई हुई कहानी याद है। किसी गांव में ऐसा ही एक बच्चे ने जन्म लिया था, जो बड़ा होकर लोगों का खून पीता और उन्हें मार डालता था। फिर बड़ी मुश्किल से लोगों ने उस लड़के को मारा और गांव वालों को बचाया था। ये क्या कह रहे हो चाचा जी? कहीं ये बच्चा भी तो उसके जैसा नहीं? अगर ऐसी बात है तो हमें भी समय रहते इस बच्चे का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो एक भी गांव वाला नहीं बचेगा। मैं तभी से तुम लोग की बात सुन रहा हूँ। क्या सच में ये बच्चा साबित है? मैं तो तुम लोग की बात सुनकर ही डर गया। अब भगवान ही जाने क्या होगा इस गांव का। हाँ भाई, हमें इस गांव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो चल के सभी गांव वाले को ये बात बताते हैं। फिर ये तीनों सभी बातें गांव वालों से जाकर कहते हैं और गांव वाले फैसला करते हैं कि मनोज के बेटे को मारना ही एकमात्र उपाय है।